क्या हुआ जब सरयू नदी में डूबते हुए बच्चे को बचाने खुद चले आए भगवान श्री राम। उस दिन सरयू नदी के किनारे ऐसा चमत्कार हुआ कि अयोध्या के लोग उस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि अयोध्या के इतिहास में ऐसा चमत्कार आज तक देखने को नहीं मिला था। आखिर क्या हुआ था उस दिन सरयू नदी के घाट पर? भगवान राम के इस चमत्कार को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखेगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो अयोध्या में विराजमान भगवान श्री राम हर किसी की सहायता करने आते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ था गोरखपुर के रहने वाले राघव जी के साथ। राघव जी के माता पिता भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम भगवान श्री राम के नाम पर ही राघव रखा था। दोस्तों, राघव जी का परिवार गोरखपुर में रहता है, जिसमें उनके माता पिता, उनकी पत्नी और एक 5 साल की बेटी भी रहती है। राघव की गोरखपुर में एक फल की दुकान है, जिससे उनके और उनके परिवार का खर्च बहुत ही अच्छे से चल जाता है। राघव हर पर्व में अपनी पत्नी के साथ सरयू स्नान करने के लिए अयोध्या जाते थे। पहले तो वो सरयू नदी में स्नान करते, फिर भगवान श्री राम के दर्शन करके वापस घर लौटते थे। और जब भगवान श्री राम का इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा हुआ था और राम लला अयोध्या में विराजमान हो चुके थे, तो इस शुभ दिन पे वे लोग अयोध्या कैसे न जाते। हर बार की तरह राघव अपनी पत्नी के साथ अयोध्या के लिए रवाना हो रहे थे। तभी उनकी बेटी भी जिद करने लगी कि मुझे भी आपके साथ चलना है। उसको बहुत समझाने के बाद भी वह नहीं मानी, तो राघव जी ने अपनी पत्नी से कहा चलो ले चलते हैं, लेकिन इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। फिर वो तीनों अयोध्या के लिए रवाना हो गए। गोरखपुर से अयोध्या की दूरी मात्र 3 घंटे की है। तकरीबन 3 घंटे के बाद वह तीनों अयोध्या के सरयू नदी के घाट पर पहुंच गए। राघव हर बार अयोध्या के राम की पैड़ी पर ही स्नान करते थे। राघव ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जाकर पहले स्नान कर लो, तब तक मैं बच्ची का ध्यान रखूंगा। फिर उसकी पत्नी स्नान करने चली गई। उसकी पत्नी जब स्नान करके वापस लौटी तो राघव बोलता है तुम अब इसका ध्यान रखो, अब मैं जा रहा हूँ स्नान करने। फिर राघव सरयू स्नान करने के लिए चला गया। उसके बाद उसकी पत्नी वहीं पर धूप बत्ती और दीपक जलाकर सरयू जी की पूजा करने लगी। इतने में उसकी 5 साल की बेटी खेलते हुए सरयू नदी की तरफ चली गई। राघव स्नान कर रहा होता है और उसकी पत्नी पूजा, इसीलिए दोनों का ध्यान उस बच्ची पर गया ही नहीं। वह धीरे धीरे उस नदी में डूबने लगी। तभी उसकी पत्नी को रोने की आवाज सुनाई दी। वो देखती है कि वहां पर उसकी बच्ची नहीं होती। वह सरयू नदी की ओर देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि उसकी बच्ची काफी आगे की तरफ डूब रही थी। राघव को भी तैरना नहीं आता था। तभी राघव और उसकी पत्नी भगवान श्री राम का नाम लेकर मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं, और पलक झपकते ही वहां पर एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। वहां पर अचानक से एक अनजान व्यक्ति भागता हुआ आता है और नदी में कूद जाता है। देखते ही देखते वह व्यक्ति बच्ची को सरयू नदी से बाहर ले आता है। उसकी माँ बच्ची को गले लगाकर रोने लगती है। राघव की नजर उस अनजान व्यक्ति पर जाती है। तभी वह व्यक्ति सरयू नदी के अंदर डुबकी लगाता है। राघव काफी देर तक खड़े होकर उस व्यक्ति का इंतजार करता है, लेकिन वह व्यक्ति सरयू नदी से वापस निकलता ही नहीं।
तब तक राघव समझ चुका होता है कि वह अनजान व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह स्वयं भगवान श्री राम थे, जो उसकी बेटी को बचाने के लिए आए हुए थे। उसके बाद वे लोग खुशी खुशी भगवान श्री राम की जन्म स्थली पर राम जी के दर्शन करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना वह बिल्कुल चौंक गया। ये कहानी पूरी अयोध्या में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों, आप इस सच्ची घटना के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।